श्री ठाकुर जी ने दिव्य शरद पूर्णिमा की रात्रि पर स्वयं भगवान ने अधरों पर वंशी धर करके सभी गोपियों का आवाहन किया। भगवान वंशी से सभी गोपी को बुला रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर सब जग कर रहते हैं। तो जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो सब लोगों को तो ये लगा कि भगवान वंशी बजा रहे हैं, रात में ऐसे ही आनंद कर रहे हैं। पर गोपियों को पता चल गया कि वंशी बजाकर कृष्ण गोपियों को बुला रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा प्लीज, नाउ पे अटेंशन। तुम्हारे नाच वाच लिए पाम फाम खुल गए अब तो, ठीक है ना। सुनो, इतने दब के बैठी, फंस के बैठी, कोई बात नहीं। कल वो गौर गोपाल जी ने कितनी सुंदर बात कही मारे, 3 कमरा में जैसे सब घुस गए, लगो चौथो है। ये जो तुम दबे दबे फंसे फंसे बैठे हो ना, ये मत समझियो जनता आ गई है, ये समझियो स्वयं जनार्दन संग बैठे हो महाराज। हरि मेरे साथ लगो संग डूले महाराज। सो महाराज ठाकुर जी कौन सी भाषा समझे, न हिंदी समझे, न अंग्रेजी समझे, न उर्दू समझे, न गुजराती समझे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अब मराठी होता चाला चाला चाला, फिर अब गुजराती हुआ आओजो, सब अपने हिसाब से चलते। हरियाणवी आ जा कठे, अब इटालियन बोले, फ्रेंच बोले, भगवान बड़े परेशान, क्या होता। ठाकुर जी संकेत भाषा समझते हैं, संकेत भाषा। व्रज में संकेत वन की लीला है। संकेत समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, संबंध होने की जरूरत है। आपको पता है ये सबरे दोनों तीनों जन यहाँ कथा जरूर सुनने, पर हमें पता है यहाँ बैठे बैठे अपनी सवरी टीम को कौन कौन से इशारों करते रहे। आन दो, बैठान दो, जान दो, मत घुसन दो, सब पता हो मुँह को। आपको क्या बताओ, यहाँ हम बैठे बैठे अपने ने कितना संकेत करते फिरे। तुरंत बिनते कहते हैं हाँ जी सुर तैयार रखो, आवे वारो एक और आइटम महाराज, बढ़िया ठाकुर जी की सेवा में, बढ़िया सुंदर पद, बढ़िया सुंदर रस, बढ़िया सुंदर राग। सबरे एक दूसरे को, अब कई बार भीड़ में क्या हुआ, पति पत्नी अलग घुसे, अब पति अलग बैठो, पत्नी अलग बैठी, अब क्या करे, जोर से तो हम बोलने ना देंगे। तो बार बार इशारा, अब वो इशारे में आनंद ले रही है, उसे पता है कि पति कह रहा जानो है, अभी कीर्तन थोड़ी देर बाद होगा, फिर उठूंगी। यहाँ पति पत्नी आपस में बैठे कितने इशारा कर रहे हैं पता ही नहीं। बेटी बेटी बार बार कह रही है इतनी भीड़ में आ गए, इसलिए मैं कहती हूँ एक्सरसाइज किया करो, भजन कमरे कम सोफा में जगह तो रहेगी, सरक उधर महाराज, ऐसो बैठ गो महाराज। और अगर दोनों पर ही कृपा हो अन्नपूर्णा की, फिर तो क्या ही बात है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। कोई में ज्ञान हो तो कहूँ में वैराग्य भी होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। तो दोनों ही हो अगर ऐसे, तो सोफा भी कहेगा राधे राधे। नहीं जोर से थोड़ी ना बोलेगा, दबो बैठो बेचारो, धीरे से बोले राधे राधे। क्या की हो जाए। संकेत तब समझा जाता है जब अनुभव और संबंध होता है कि नहीं। इशारे, अब तो मुझे नहीं पता, पहले पहले हम बचपन में बंबई आते थे, पास में उधर शेयर मार्केट है, कभी निकलो उधर से, उस तरफ बड़े बड़े जो डीलर्स थे उधर खड़े रहते लोग, वहीं से इशारा करते, अपनी सेटिंग थी उनकी, पुराने लोगों को ज्यादा पता होगी, इशारे पे ही समझ जाते। वो कह देता बेच दे, खरीद ले, उठ गया। संकेत भाषा है। कालिदास ने श्रृंगार रस में संकेत भाषा का वर्णन किया है। जैसे मानो प्रिय मिलने आया, अब उसकी प्रिया सबके बीच में बैठी है तो क्या करे, तो उसने संकेत में कह दिया, यूं हाथ फेर दिया, मतलब अभी थोड़ा उजाला है, थोड़ा अंधेरा हो जाने दे, फिर मिलती हूं। तो बाल अगर मानो काले हैं तो अंधेरे में मिलती हूं, गोरे हैं तो उजाले में मिलती हूं, और है ही नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में ट्राई करियो भाई, इस बार तो तेरा चांस गया। क्यों प्रभु जी, यहां सब आप ही को देख के मुझे ये प्रेरणा बनी। क्या अब तो सीधी बात है, नेक्स्ट ही लाइफ, इस बार तो हो गया काम। आनंद है। संकेत भाषा तब होती है जब संबंध होता है। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, जगऊ कलम्बाम दृशाम मनोहरम।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित तदोडुराजककुबक्करैर्मुखं प्राच्यावलिं पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीनां मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियप्रियाय इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोविरञ्जितं जगौकलं मामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला दुहंत्यो भीययु काश्चिद्दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि शत्वसंयाव मनुदभाष्या परायु परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्य शिशुन्पय शुश्रूषन्त्य पतिं काश्चित् अश्नन्त्योपाश्य भोजनं लिम्पन्त्य प्रम्रजन्तोन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गण कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्धुरमीलितलोचना दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रतापदुताशव ध्यान प्राप्त चतुष्टेश निर्वृत्याक्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण वंदना राजोवाच कृष्णं विदुपरं कांतं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणदियां कथं श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्य सिद्धिं यथागत दुसन्नपृषिकेश किमताधो जजप्रिय निर्णाम निश्रयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयकार्य भवता भगवत्यजेः योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यतैतद्विमुच्यते तादृष्टान्तिक मायाता भगवान् व्रजयोषितः अवतद्वदतां श्रेष्ठो वाचपेशैर्विमोहयन् श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागप्रियं किं कर्माणि व्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणं रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्व निषेवित प्रतियात व्रजन्नेहस्तेहं स्त्रीभिः सुमध्यम मातरः पितरः पुत्रा भ्रातः पतेश्च विचिन्वन्ति य पश्यन्तो माकृढ्वं बन्धुसाध्वसं दृष्टं विनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना निर्लीलैजत्तरुपल्लवशोभितं तद्यात्माचिरं गोष्ठं शुश्रूषन्ध्वं पतिंसति क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्पायतोदुह्यत अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्तो यन्त्रदासय आगता विपन्नं वक्त्रियन्ते मयि जन्तव भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमाय तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानं चानुपोषणं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु सुरभिर्पातकी अस्वर्गमय सस्यं च फल्गुगच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिय श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान् श्रीशुकौवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चन्तामापरुद्रत्ययां कृत्वा मुखान्यवसु च स्वसनेन स्वस्वबिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यस्त्रैरुपात्तमसभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्तुर्दुःखभरास्मतुष्टिं प्रेष्टं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्यरुदितोपहते स्म किंचित् संब्रह्म गदगदगिरो ब्रुवतानुरक्ता। सुखदेव जी ऐसी कथा सुनाते महाराज। जब सुखदेव गोस्वामी बोलते तब महाराज श्लोकों का प्रवाह चलता है। ये तो उन्हीं का प्रवाह है। अब आपको संस्कृत आती तो हमने आदि लीला तो सुना भी दी महाराज हम।